नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लाइफ के एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि लाइफ में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो नीड है, ज़रूरी है। स्वास्थ्य, पैसा और अध्यात्म। ये तीनों चीज़ अगर इंसान के पास हो तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी का आनंद लेता है, लोगों की मदद भी कर पाता है और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। पैसा, जिसके पीछे आज सब लोग भाग रहे हैं। बस उन्हें पैसा चाहिए, फिर वो कोई भी काम कर रहे हैं। जो काम सोसाइटी को, समाज को बेकार करता है, वो सब काम कर रहे हैं। अश्लील कंटेंट बन रहा है, बेहुदे तरीके की मूवीज़, वेब सीरीज़ लाई जा रही हैं, जिससे हमारी सोसाइटी, यूथ और पूरी जनरेशन बेकार हो रही है। गानों में अश्लीलता और पूरे कंटेंट में आपको बस फंसाने की साजिश है कि जैसे जैसे आप कितना अपना टाइम स्क्रीन पे बिता पाओ, कैसे एक प्रोडक्ट बने रहो ज़िंदगी भर। ये पैसों की माया हो रखी है कि इंसान अंधा हो रखा है, उससे पैसा चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पैसा कमा सकते हैं और समृद्धि, जो एक नेक्स्ट लेवल है पैसों से भी। समृद्धि इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास हर चीज़ बैलेंस में, वो चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म हो, प्यार हो, हेल्थ हो या पैसा, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ बेस्ट है। आप भीतरी से शांत है, अंदर से शांति है आपके अंदर। ठीक है। समृद्धि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समृद्धि में आपके पास पैसा भी होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप खोखला और बेकार नहीं महसूस करते पैसों के होने के बावजूद। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको रियलाइज़ होगा हर नई चीज़ों का एक्साइटमेंट ख़त्म हो रहा है। आपने अपनी बॉडी को नहीं समझा, अपनी आत्मा को नहीं समझा, बस मन के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए समृद्धि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें आपने सुनी भी होगी कि दो लकड़हारे थे, दोनों सेम टाइम पे लकड़ियाँ काटते थे, सेम बॉडी साइज़ था उनका, मगर एक व्यक्ति लकड़ियाँ ज़्यादा काटता था, एक कम काटता था। और जो कम काट रहे हैं, मतलब कम पैसा आज कमा रहे हैं, और जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनके बीच में यही डिफरेंस है जो मैं बताने वाला हूँ। तो उस स्टोरी में ये था कि जो दूसरा लकड़हारा था वो अपनी धार तेज करता था, और ये जो धार की बात है, ये आपका माइंड है। आपका माइंड कितना ज़्यादा डिसिप्लिन है, माइंड कितना ज़्यादा फोकस है, कितना ज़्यादा अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये है आज की वो धार। अपने माइंड में धार लगाइए। एक बंदा है जो सुबह जल्दी उठता है, 5 बजे मेडिटेशन करता है, व्यायाम करता है, शरीर की एक्सरसाइजेस करता है, अच्छा खाता है, डाइट अच्छी लेता है, अच्छी प्रोग्रामिंग करता है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करता है जिसमें वो अप हिल हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिविटी रहता है, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी बुकें, किताबें, अच्छी चीज़ें पढ़ता है, ठीक है। और एक बंदा है जो कि स्क्रॉल करता रहता है सोशल मीडिया में, गलत मूवीज़, वेब सीरीज़, और टाइम पास करता रहता है, देर तक सोता है, जंक फूड खाता है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कौन लाइफ में सक्सेसफुल होगा और कौन हमेशा लूज़र बना रहेगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, आपको वो इंसान बनना है जो डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अच्छा माइंड सेट नहीं है, तो आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो। ये प्रूवन एग्जाम्पल है, ये महान लोगों की बताई गई बात है। मैं कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ कि आपको करोड़ रुपया लॉटरी भी आप जीत जाते हैं, लेकिन कुछ साल में आप फिर से भिखारी हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट वैसा नहीं है। माइंड सेट वाला व्यक्ति 0 से भी 1 करोड़ तक पहुँच सकता है। इसलिए माइंड सेट की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। हम बात करते हैं जो काम आप कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन दिखा सकें। पढ़ने बैठे, कॉलेज, स्कूल, जॉब, जो भी आप करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें पूरा डेडिकेशन के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू अपना काम कर सकें, ठीक है। जब आप
अध्यात्म पढ़ते हैं, इनर सेल्फ और आत्मा को समझते हैं, ऑब्जर्वर बनते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, व्यायाम के थ्रू अपने माइंड को इम्प्रूव करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाए। ठीक है, सो आप एक अलग दुनिया बनाते हैं, वो दुनिया जहाँ आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तो समरी बस इतनी है कि पैसों के पीछे भागो मत कि ये बंदा ऐसा कंटेंट बना रहा है मैं इसका कॉपी करके बनाता हूँ, या वो बंदा कॉपी करके सक्सेसफुल हो रहा है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। शॉर्टकट के पीछे मत भागो, रातों रात करोड़पति मत बनो। अपनी लाइफ एक पर्पस के साथ जोड़ो, एक मिशन के साथ जोड़ो। ठीक है, हर महान व्यक्ति ने यही किया है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी लोगों को, भले फिर क्यों ना उसकी जान चली गई। सो मेन यही है कि जब आप स्वयं की यात्रा में निकलते हैं, स्वयं को समझने में, मौन में जाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, मेडिटेशन करते हैं घंटों घंटों, डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ अच्छी डाइट करते हैं, अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हैं, तो आप सक्सेसफुल ना हो, आपके पास पैसे, रिलेशनशिप्स, हेल्थ ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं अंधे होके कि किसी का कॉपी करके कंटेंट बना दें या कोई शॉर्टकट तरीका करोड़पति बन जाए, तो आप हो भी जाओगे, मैं कहता हूँ। ठीक है, एक पल के लिए मैं मान भी दे रहा हूँ कि आप हो गए, मगर ये सक्सेस, ये सफलता टिकती नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं करने, जगने अवेक होने के लिए। पैसों के माया जाल में मत उलझो मेरे दोस्त। अपनी लाइफ का वो पर्पस ढूंढो जो तुम्हें जिंदा रखे हर दिन, जो तुम्हें मजबूर करे रोज 4 बजे उठ के मेडिटेशन करने के लिए। तुम्हारा एक पर्पस है, तुम पैसों के पीछे पागल नहीं हो। कोई तुम्हें 1 आध करोड़ देते तो बिक नहीं जाओगे, अपनी आत्मा बेच नहीं दोगे उसको। तुम्हारी लाइफ का एक मकसद है, तुम उस मकसद के लिए जीते हो हर एक दिन। तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे मिल जाए, मैं भोग लूँ, मैं सुखी हो जाऊँ। ये एक मुर्दा इंसान की निशानी है जो बस भोगने के लिए तड़पता रहता है हर पल, और पूरी दुनिया का भोग भी भोग के मर जाता है असंतुष्टि के साथ। तुम एक सोल्जर हो, तुम एक हायर लेवल के प्राणी हो, तुम भगवान हो मेरे दोस्त। तो समझो इस बात को, कहाँ फंसे हो। अपने माइंड को इतना ज़्यादा पॉजिटिव विचारों से, इतनी ज़्यादा अच्छी बातों से भरो कि वो भटकने ना पाए, वो मन तुम्हें उसके जालों में फंसने ना दे। तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, पैसों के पीछे अंधा हो के भाई मत भाग। तू बस स्वयं को समझ ले, तू बस आध्यात्मिक बंदा बन जा, तू बस डिसिप्लिन, इस माइंड को समझ लो। ये तुम्हें ना कंट्रोल कर पाए कि भाई ये देख लेता हूँ अच्छा लगेगा, ये खा लेता हूँ अच्छा लगेगा, जानता हूँ ये खा के मरूंगा, शरीर खराब हो जाएगा, देख के शरीर बेकार हो जाएगा। बस आज का सोचने वाले तुम प्राणियों, उठो। लोगों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर, देखो ज़रा बाहर निकल के कितने लोग हैं जो सड़क पे सब्जियां बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नालियां साफ कर रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं। देखो उनकी आंखें कि वो कैसे तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना कुछ है, और तुम्हारे अंदर सिर्फ अफसोस भरा है, रिग्रेट भरा हुआ है, भूख भरी हुई है, हवस भरी हुई है। तुम बस पाना चाहते हो, भोगना चाहते हो, पैसे 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 करते रहते हो, अंधे हो चुके हो पैसों में। देखो कभी जाके कि तुम्हें कितना कुछ मिला है और तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं। तुम बस एक रोबोट की तरह हर एक दिन काट रहे हो अपना। तुम्हें लग रहा है तुम जी रहे हो, तुम इसे ज़िंदगी कहते हो। ये मौत से भी बदतर है। जगो, अभी भी वक्त है। हर महान इंसान तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो बोल रहा है। देख लो पूरी दुनिया में क्या मिलता है, वही अकेला खालीपन, वही तड़पन, वही महसूस करते हो हर एक दिन, खोखलापन। किसी साड़ी
किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हो, दोस्तों के बीच बैठते हो, तुम हंसते हो क्योंकि वो लोग हंस रहे होते हैं और यही वो भी करते रहते हैं, और इसी तरह का सब मार्क्स लगा के फालतूपने में ज़िंदगी काट रहे हैं अपनी। समय बहुत कम है और अगर तुम ऐसे भटकते रहोगे कभी दाएं कभी बाएं तो सब गवा दोगे। जागो मित्र, जागो।